दुनिया तरसने वाली है। बिहार में है पानी, और पानी, याद कीजिएगा मेरा यह बात, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस याद कीजिएगा, आज बोल रहे हैं, पानी पेट्रोल से भी ज्यादा कीमती होना है, क्योंकि पेट्रोल पीने से प्यास नहीं बुझती है। पानी की जरूरत सबको है। दुनिया में जिस तरह से पानी खत्म हो रहा है, दुनिया भर के पूंजीपतियों और कारोबारियों की नजर बिहार की पानी पर है। और जब इंडस्ट्रियलाइजेशन होना था तब इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ है, और जब इंडस्ट्री अब ऑटोमेटिक हो गया है, जहां लोकल लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा, तब ये जो है छोटा छोटा यूनिट लेकर के आ रहे हैं ताकि यहाँ के पानी का दोहन किया जा सके। दोस्तों, बिहार में पदयात्रा कर रहे हैं कन्हैया कुमार। कन्हैया कुमार को जेएनयू रिटर्न कांग्रेस नेता कहा जाता है। वो वामपंथी छात्र हैं कन्हैया कुमार, और उन्होंने जो एक फिलॉसफी दिया, एक दर्शन दिया, उसको सुनकर सब कोई हक्का बक्का। और आप कह सकते हैं कि उनका ये लॉजिक सुनकर आप भी सिर पीट सकते हैं। कन्हैया कुमार वामपंथी के छात्र रहे हैं, पर कन्हैया विकास के भी इतने बड़े विरोधी नहीं रहे। लेकिन कन्हैया कुमार ने बिहार में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए एक नया लॉजिक दे दिया बिहार में। उन्होंने बयान देते हुए दावा किया कि बिहार में भारत माला परियोजना की जो सड़कें हैं, राज्य का पानी लूटने के लिए बनाई जा रही है। मतलब बिहार में जो कन्हैया कुमार ने समझाया कि बिहार में पहले उद्योग क्यों नहीं आए और अब क्यों निवेश आ रहा है और किया जा रहा है। कन्हैया अपने बयान में आगे कहते हैं कि सड़कों की कोई जरूरत नहीं है, वे सड़कें बनाने को एक साजिश करार देते हैं। और कन्हैया का ये कहना हुआ कि बिहार के पास बहुत पानी है और इसीलिए यहाँ पर सड़कें बनाई जा रही है, सड़कें बनेगी। और उनके कहने का मतलब है कि ये सड़कें बिहार का पानी लूटने के लिए बनाई जा रही है। फिलहाल कन्हैया कुमार अनजाने में ही ये बात मान लिए कि अब तक बिहार में सड़कें नहीं थी, पानी लूटने के लिए ही नहीं, सही, लेकिन अब सड़कें बन रही है। अब सवाल ये कि क्या बिहार को कन्हैया कुमार फिर से लालटेन युग में ले जाना चाहते हैं? और अगर इस सवाल का जवाब है नहीं, तो फिर कन्हैया कुमार का ये लॉजिक कितना सही है? कन्हैया कुमार के बातों से ऐसा लगता है कि वो बिहार को लालटेन युग में ले जाना चाहते हैं। लालटेन युग के बारे में आपको पता होगा, लालू प्रसाद यादव के जो आरजेडी है, वो चुनाव चिन्ह उनका लालटेन है, और उन्होंने पूरी कोशिश की थी कि बिहार लालटेन युग में चला जाए, और अब वही कोशिश कन्हैया कुमार भी कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर कई सारे यूजर्स हैं जो अलग अलग कमेंट कर रहे हैं। कई सारे यूजर्स अपने अपने हैंडल से कन्हैया पर तंज कस रहे, मजाक कर रहे हैं। कोई यूजर्स है जो ये लिख रहा है कि 40 साल पहले जब ढंग की सड़कें नहीं थी, तब कारें कम आती थी, दुर्घटनाएं पलटने से होती थी, 7 मरे और 26 घायल। बिजली नहीं थी तो करंट लगने से एक मृत्यु नहीं होती थी, और लोग खुशहाल थे और सिर्फ इलाज की कमी से ही मरते थे। और अगर नरसंहार में जिंदा बच गए तो झूठे शान के नाम पर भाई भाई को दरांती से काट दिया जाता था, और उसकी दरांती का कोई कट्टे से मात देता था। दिल्ली, गुजरात, बंबई कमाने चला जाता था, और साल में एक बार आते थे। साल में रेडियो लाते थे, साइकिल कसवाते थे, और फिर विविध भारती पर सैनिक भाइयों के फरमाइश के गाने सुनते और सुनवाते थे। ये तंज कसते हुए यूजर ने सोशल मीडिया पर कन्हैया के खिलाफ पोस्ट कर दिया। कन्हैया के जो फिलॉसफी है उसमें प्रकृति की और लौटने की झलक मिलती है। बिहार में न विकास होगा, न ही विकास संबंधित बुराइयां आएगी, और न धन होगा, न चोरी डकैती होगी। कुछ ऐसा ही लॉजिक कन्हैया कुमार ने दिया। लेकिन बिहार में पानी कहर बरपाता है, उसे क्यों नहीं मुद्दा बनाते कन्हैया? सवाल तो ये भी है कि बाढ़ की समस्या क्यों नहीं? बिहार में शायद मुद्दों की कमी हो गई हो, या फिर इन्हें मुद्दा मिल नहीं रहा हो, इसलिए कन्हैया कुमार को पलायन का दर्शन सबसे बेहतर अब लग रहा है। दरअसल आरजेडी भी इस बार उनके साथ नहीं है, इसलिए तो पदयात्रा में नहीं है। बीजेपी और जेडीयू एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं, और कन्हैया कुमार विकास के नाम पर अगर राजनीति करना चाहेंगे तो फिर बिहार की जनता उन्हें झूठा ही करार देगी और झूठे समझेगी। और इसीलिए कन्हैया को आसान लगा कि क्यों ना विकास को ही गलत साबित कर दें, और बस उन्होंने पानी के लूट की थ्योरी गढ़ दी।
हालांकि देश के आंकड़ों पर अगर गौर करेंगे तो आप पाएंगे कि बिहार में अभी 44% भूजल का दोहन हो चुका है। 44% इसका उपयोग होने लगा, ऐसा कहा जा रहा है जो रिपोर्ट है। बिहार में कोई बड़ा फैक्ट्री अभी नहीं है और ऐसा हम नहीं कह रहे हैं। 2023 में जल शक्ति मंत्रालय की एक रिपोर्ट ये बताती है। सबसे बड़ी बात ये भी है कि बिहार में अभी तक किसी की भी नजर इस बात पर नहीं गई कि बिहार के पानी पर संकट है। बिहार में नदियां हर साल सुनामी लेकर आती है, जबकि नदी का उद्गम स्थल बिहार में नहीं है। अब बिहार में पानी लूटना होगा तो सबसे पहले नदियों के पानी को ही और रोक दिया जाएगा। और बिहार में पानी हर साल कहर बरपाता है, बाढ़ आता है, पर कन्हैया कुमार के लिए यह मुद्दा शायद नहीं दिखा, क्योंकि उनकी आंख में पानी बिहार का जो विकास है वो शायद चुभ रही हो। उन्हें उनकी पार्टी को यह पक्ष नहीं रहा हो कि बिहार में इतनी तेजी से कैसे सड़कें बन रही है, उद्योग कैसे बन रहे हैं, धंधे कैसे लग रहे हैं। लेकिन ये सब विपक्ष की तरफ से कहा जाता है। उद्योग और धंधे लग रहे हैं तो बेरोजगारी घट क्यों नहीं रही है? सवाल तो ये भी है। सत्ता पक्ष से तो सवाल ये भी पूछा जाना चाहिए था, जिस तरह से कन्हैया पर यह सवाल उठ रहा है कि पानी के थ्योरी उन्होंने गलत दिया, तो ऐसे ही सवाल सत्ता पक्ष से भी कि बिहार में अगर फैक्ट्री लग रही है, रोजगार आ रहे हैं, तो फिर बिहार के युवा बाहर क्यों जा रहे हैं? बेरोजगारी के दर में बिहार सबसे आगे क्यों है? नंबर 1 पर बिहार का नाम क्यों आता है? क्यों वहां के युवा, वहां के परिवार घर छोड़कर बाहर दिल्ली, मुंबई जैसे शहर में जाकर रहते हैं और कमाते हैं? क्यों भर भर का ट्रेन बिहार से आती है? क्यों वहां से लौटने में, कोरोना जैसे पलायन हालात में, यहाँ बिहार के लोगों को दिल्ली से जाने में मरना पड़ता है और फिर ये मौत का भी सिलसिला भूलकर फिर बिहार वापस आ जाते हैं? तो ये सारी चीजें क्यों है? कई सारे सवाल हैं जो ना तो सत्ता पक्ष को दिख रही है और ना ही जो विपक्ष में है वो उठाना चाहती है शायद। हाँ, इतना जरूर किया विपक्ष ने कि बिहार में एक पदयात्रा निकाला है, जिस यात्रा का नाम दिया कि नौकरी दो, पलायन रोको। लेकिन नौकरी किससे और पलायन कैसे रोकेंगे, इसके थ्योरी अभी तक निकले नहीं है और ये थ्योरी का हिसाब शायद सत्ता पक्ष को भी अपने मैनिफेस्टो में देना चाहिए। और इस मैनिफेस्टो की अगर बात अच्छी लगेगी तो बिहार की जनता समझदार है और वो जरूर इसमें भागीदारी होगी। अब बिहार के देश के जीडीपी में हिस्सा अगर देखें तो 1960 और 61 में 7.8 हुआ करता था, जो कि अब 2.8 पर पहुंच गया। अगर इसमें झारखंड को भी मिला लिया जाए तो 4.3 पहुंचता है देश की भागीदारी में जीडीपी। 15 साल पहले ये आंकड़ा और भी बुरी स्थिति में थी। तो इस हिसाब से देखिए कि बिहार का कितनी भागीदारी है देश के जीडीपी में। कई सारे सवाल हैं, सवाल पर तो आपके मन में भी उठ रहे होंगे। अगर ऐसे कई सवाल हो तो आप हमें कमेंट जरूर कीजिएगा और हमसे जुड़िए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर